आया कार्तिक का महीना, सींचो तुलसी का बिरवा। आया कार्तिक का महीना, सींचो तुलसी का बिरवा। बिरवा सींचन को विष्णु जी आए, बिरवा सींचन को विष्णु जी आए। संग में अपने वो लक्ष्मी जी को लाए, संग में अपने वो लक्ष्मी जी को लाए। लक्ष्मी जी को देख तुलसा हर्षाई, लक्ष्मी जी को देख तुलसा हर्षाई। हरे कृष्णा। जय श्रीमन नारायण। भगवान श्री हरि विष्णु और हरि प्रिया माता तुलसा की जय। कार्तिक मास प्रारंभ हो चुका है। आश्विन की पूर्णिमा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक रहता है कार्तिक मास। इस कार्तिक मास में हम प्रतिदिन आपके लिए ला रहे हैं कार्तिक मास कथा के अध्याय और पौराणिक कथाएं। इसीलिए इन सभी कथाओं को आप प्रतिदिन सुने और अंत तक पूरा सुने, ताकि इसका पुण्य फल आपको प्राप्त हो सके। इसी श्रृंखला में आज हम आपको सुनाएंगे कार्तिक मास महात्म्य के अध्याय 6 की कथा। साथ ही सास बहू के कार्तिक स्नान की कथा भी हम श्रवण करेंगे। इन कथाओं को जो कार्तिक मास में प्रतिदिन श्रवण करता है, उसे 18 पुराणों में श्रवण करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। हर कथा के अंत में हम आपको तुलसी चालीसा का पाठ और माता तुलसी की आरती भी सुनाएंगे। अगर आपको ये कथाएं अच्छी लगती हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। पुराणों में ऐसा वर्णन मिलता है कि भगवान श्री हरि नारायण ने ब्रह्मा जी ने देव ऋषि नारद जी को और देव ऋषि नारद जी ने महाराज पृथु को कार्तिक मास के सर्वगुण संपन्न महात्म्य के संदर्भ में बताया था। इस अध्याय में नारद जी राजा पृथु को कार्तिक स्नान की विधि बताते हैं। नारद जी ने कहा, जब 2 घड़ी रात बाकी रहे, तब तुलसी की मृत्तिका, वस्त्र और कलश लेकर जलाशय पर जाए। कार्तिक में जलाशय के जल में स्नान करना चाहिए। गर्म जल की अपेक्षा ठंडे जल में स्नान करने से 10 गुना पुण्य प्राप्त होता है। उससे 100 गुना पुण्य बाहरी कुएं के जल में स्नान करने से होता है। उससे अधिक पुण्य बावड़ी में स्नान करने से, और उससे भी अधिक पुण्य पोखर में स्नान करने से होता है। उससे भी 10 गुना ज्यादा पुण्य मिलता है झरनों में स्नान करने से, और इससे भी अधिक पुण्य मिलता है कार्तिक मास में किसी नदी में स्नान करने से। इससे भी 10 गुना अधिक पुण्य मिलता है जहां 2 नदियों का संगम हो रहा हो। यदि कहीं 3 नदियों का संगम हो, तो इस पुण्य की कोई सीमा ही नहीं होती। स्नान से पहले भगवान का ध्यान करें, स्नानार्थ संकल्प करना चाहिए। फिर तीर्थ में उपस्थित देवताओं को क्रमशः अर्घ, आचमनीय आदि देना चाहिए। अर्घ मंत्र इस प्रकार है। हे कमल नयन, आपको नमस्कार है। हे जलशाई, आपको भगवान नमस्कार है, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे ऋषिकेश, आपको बारंबार प्रणाम है, आपको नमस्कार है। मेरे दिए हुए अर्घ को आप ग्रहण करें। बैकुंठ, प्रयाग तथा बद्रीश्रम में जहां कहीं भगवान विष्णु गए, वहां उन्होंने 3 प्रकार के अपने पांव रखा था। वहां पर ऋषि, वेद, यज्ञों सहित सभी देवता मेरी रक्षा करते रहे। हे जनार्दन, हे दामोदर, हे देवेश, आपको प्रसन्न करने हेतु मैं कार्तिक मास में विधि विधान से ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर रहा हूँ। आपकी कृपा से मेरे सभी पापों का नाश हो जाए। हे प्रभु, कार्तिक मास में व्रत तथा विधि पूर्वक स्नान करने वाला मैं अर्घ देता हूँ। आप राधिका सहित इसे ग्रहण करें। हे कृष्ण, हे बलशाली, राक्षसों का संहार करने वाले, हे भगवान, हे पाप का नाश करने वाले, कार्तिक मास में प्रतिदिन दिए हुए मेरे इस अर्घ द्वारा कार्तिक स्नान का व्रत करने वाला फल आप मुझे दीजिए। इसके बाद भगवान विष्णु, शिव तथा सूर्य का ध्यान करके जल में प्रवेश कर नाभि के बराबर जल में खड़े होकर विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। स्नान करते हुए निम्न शब्दों का उच्चारण करना चाहिए। जिस भक्ति भाव से भगवान ने देवताओं के कार्य के लिए 3 प्रकार का रूप धारण किया था, वही पापों का नाश करने वाले भगवान विष्णु अपनी कृपा से मुझे पवित्र बनाए। जो मनुष्य भगवान विष्णु की आज्ञा से कार्तिक का व्रत करता है, उनकी इंद्रादि सभी देवता रक्षा करते हैं।
इसीलिए वह मुझको पवित्र करें। बीजों, रहस्यों तथा यज्ञों सहित वेदों के मंत्र कश्यप आदि ऋषि, इंद्रादि देवता मुझे पवित्र करें। अदिति आदि सभी नारियां, यज्ञ, सिद्धि, सर्प और समस्त औषधियां, वह तीनों लोकों के पहाड़ मुझे पवित्र करें। इस प्रकार कहकर स्नान करने के बाद मनुष्य को हाथ में पवित्री धारण करके देवता, ऋषि, मनुष्य तथा पितरों का विधि पूर्वक तर्पण करना चाहिए। तर्पण करते समय तर्पण में जितना तिल रहते हैं उतने वर्ष पर्यंत व्रती के पितृगण स्वर्ग में वास करते हैं। उसके बाद व्रती को जल से निकलकर शुद्ध वस्त्र धारण कर लेने चाहिए। सभी तीर्थों के सारे कार्यों से निवृत्त होकर पुनः भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। सभी तीर्थों के सारे देवताओं का स्मरण करके भक्ति पूर्वक सावधान होकर चंदन, फूल और फलों के साथ भगवान विष्णु को फिर से अर्घ देना चाहिए। अर्घ के मंत्र का अर्थ कुछ इस प्रकार है। मैंने पवित्र कार्तिक मास में स्नान किया है। हे विष्णु, लक्ष्मी के साथ आप मेरे दिए हुए इस अर्घ को ग्रहण करिए। इसके बाद चंदन, फूल और तांबुल आदि से वेद पाठी ब्राह्मणों का श्रद्धा पूर्वक पूजन करें और बारंबार नमस्कार करें। ब्राह्मणों के दाएं पांव में तीर्थों का वास होता है, मुंह में वेद, समस्त अंगों में देवताओं का वास होता है। अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले मनुष्य को ना तो इनका कभी अपमान करना चाहिए और ना ही इनका विरोध करना चाहिए। फिर एकाग्रचित होकर भगवान विष्णु की प्रिय तुलसी जी का पूजन करना चाहिए। उनकी परिक्रमा कर उनको प्रणाम करना चाहिए। हे देवी, हे तुलसी, देवताओं ने ही प्राचीन काल से तुम्हारा निर्माण किया है और ऋषियों ने तुम्हारी पूजा करी है। हे विष्णु प्रिया तुलसी, आपको बारंबार प्रणाम है, आपको बारंबार नमस्कार है। आप मेरे समस्त पापों को नष्ट करो। इस प्रकार जो मनुष्य भक्ति पूर्वक कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हैं वे संसार के सुखों का भोग करते हुए अंत में श्री हरि विष्णु के धाम को जाते हैं। तो बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय, हरि प्रिया माता तुलसा की जय। तो ये थी कार्तिक मास महात्म के 6ठे अध्याय की कथा। आइए अब हम सुनते हैं सास बहू की कार्तिक स्नान की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक सास बहू रहती थी। जब कार्तिक का महीना आया तो सारे गांव के लोग गंगा नहाने जाने लगे। तब सास ने सोचा क्यों ना मैं भी गंगा नहाने जाती हूँ। उसने बहू से कहा, बहू मैं कार्तिक में गंगा नहाने जा रही हूँ। तब बहू ने पूछा, माताजी कार्तिक में नहाने से क्या होता है? तब सास बोली, कार्तिक में गंगा स्नान करने से सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। बेटा मिलता है, पोता मिलता है, सुख मिलता है, साथ ही भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति भी मिलती है। तब बहू बोली, माताजी अगर ऐसी बात है तब मैं भी गंगा स्नान करूंगी। सास बोली, नहीं, अभी तुम बहुत छोटी हो, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, ये सब काम तुम रहने दो। तब सास अकेले ही गंगा नहाने चली गई। बहू ने पीछे से सोचा कार्तिक में मैं स्नान तो करके ही रहूंगी। तब वह एक कुम्हार के घर गई, वहां से 33 मिट्टी के कुंडे ले आई। कुंडे का मतलब होता है जो पुराने जमाने में मिट्टी का घड़ा होता था, उसके नीचे एक मिट्टी का बर्तन रखा जाता था, उसे कुंडे कहते हैं। तब बहू रोज रात को एक कुंडा भरकर छत पर रख देती और जब सुबह नहाती तो उसी कुंडे से नहाती और नहाते समय कहती, सास नहाए उंडे, बहू नहाए कुंडे, हर हर गंगे हर हर गंगे, मन चंगा तो कटौती में गंगा। इतना कहती तो गंगा जी के जल की धारा बहू के कुंडे में आ जाती। बहू नहाकर उस कुंडे को उल्टा करके रख देती। एक दिन जब सास गंगा जी का स्नान कर रही थी तो उनकी नथ गंगा जी में गिर गई। जब बहू घर पर नहा रही थी तो कहने लगी, हे गंगा मैया, आप अपने जल की धारा मेरे कुंडे में ले आओ। उसके बाद बोली, हर हर गंगे, मन चंगा तो कटौती में गंगा। इतना बोलने पर गंगा जी की जल की धारा उसके कुंडे में आ गई। जब वह नहाने लगी तो उसकी सास की नथ उसके हाथों में आ गई। वह तो पहचानने लगी कि ये तो मेरी सासू माँ की नथ है। बहू ने नथ को रख लिया। ऐसे ही करते करते कार्तिक का पूरा महीना बीत गया। जब सास गंगा जी स्नान करके वापिस आई तो बहू ने सास को प्रणाम किया। सास ने अपनी नथ को पहचान लिया जो बहू ने पहन रखी थी।
सास की नजर बहू की नथ पर पड़ी। सास कहने लगी, ये तो मेरी नथ है। तब बहू से पूछा, मेरी नथ तुम्हारे पास कैसे आई? बहू ने कहा, माताजी, आप तो नहाने बैठी थी उंडे और मैं कुंडे। उसके बाद मैंने भगवान श्री हरि विष्णु का नाम लिया, जिससे हर रोज माता गंगा की धारा मेरे कुंडे में आ जाती। यह नथ मुझे उसी धारा में बहकर मिली, मुझे मिल गई। तब सास बोली, ठीक है बेटी, मैं कार्तिक नहाया, अब मुझे उद्यापन करना है, ब्राह्मणों को भोजन कराना है। तब बहू बोली, माताजी, आप 4 ब्राह्मणों को भोजन करा देना और 2 ब्राह्मण मेरी तरफ से भी जिमा देना, क्योंकि मैंने भी कार्तिक नहाया है। तब सास बोली, तूने कहाँ से कार्तिक नहा लिया? गंगा जी कहाँ से प्रकट हो गईं? तब बहू ने कहा, आओ माताजी, ऊपर चलो, मैं आपको दिखाती हूँ। जब बहू सास को छत पर ले गई तो उन्होंने देखा कि सारे कुंडे उल्टे पड़े हैं और सभी कुंडे सोने में बदल चुके हैं। तब बहू ने कहा, माताजी, मैं रोज रात को एक कुंडे में जल भरकर रख देती और सुबह उसी जल से स्नान करती। माता गंगा की धारा मेरे कुंडे में आ जाती। बहू की सारी बातें सुनकर सास ने कहा, बहू, तुम तो बड़ी भाग्यवान हो जो माता गंगा की धारा तुम्हारे कुंडे में आ जाती थी। तुम्हारे कुंडे भी सोने के हो गए। मेरे मन में तो अहंकार था, मैंने बस ऊपरी रूप से ही कार्तिक नहाया। शायद जो प्रेम भक्ति तुम्हारे मन में है वो प्रेम भक्ति मेरे मन में नहीं थी, इसीलिए मुझे कुछ भी नहीं मिला। लेकिन तुमने श्रद्धा से कार्तिक नहाया, तुमने ध्यान किया, श्री हरि विष्णु की कृपा तुम्हारे ऊपर हुई। अब दोनों सास बहू ने मिलकर ब्राह्मणों को भोजन कराया, हवन कराया, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर उनकी विदाई करी। तो ये थी सास बहू की कार्तिक स्नान की कहानी। जैसे भगवान श्री हरि विष्णु ने, माता गंगा ने बहू पर कृपा करी, वैसी ही कृपा हम सब पर भी करे। जो इस कथा को पढ़ता है, जो इस कथा को सुनता है, उन सब पर अपनी कृपा सदा बनाए रखे। तो आज हमने सुना कार्तिक मास महात्म का 6ठा अध्याय और सास बहू की कार्तिक स्नान की कथा। आइए अब हम सब मिलके माता तुलसा की चालीसा और आरती सुनते हैं। माता तुलसा की चालीसा। श्री तुलसी महारानी, विनय करो सिर नाय, जो मम को संकट विकट मात दीजय नशाए। नमो नमो तुलसा महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सम्माना, जग में छायो यश महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तीनों लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा करे जो कोई, बिन तुम्हारे सफल नहीं होई। जिस घर तब नहीं होए निवासा, उस घर विष्णु करे नहीं वासा। करे सदा जो तब नित सुमिरन, ताके काज सब होए पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तब पूजन जो करे कुंवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। कर जो पूजा नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजा, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जाए सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तप प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्हें सकल चित धारी। तुम्ही मात यंत्रण तंत्रन में, सकल कार्य सिद्ध होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग की तब यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी, करा सदा सब जय जयकारी। वेद पुराण तब यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख करनी, नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अग काट छीनी। नमो नमो दुष्टन, नमो नमो दुष्टन मद छरणी। नमो नमो भक्तन दुख हरणी। नमो नमो भव पार उतारणी, नमो नमो परलोक सुधारणी। नमो नमो निज भक्त उबारणी, नमो नमो जन काज सवारणी। नमो नमो जय कुंती नशावनी, नमो नमो जय सुख सब सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्यावो तुमको शीश नवाई। निज जन जानी मोहि अपनावो, माँ बिगड़े कारज आप बनाओ। करो विनय में मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करो हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाओ, निश दिन तेरे ही गुण गाऊं। करो मात अब इतनी माया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगो मात यह वर दीजे, मेरी सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कुछ नेम अचारा, क्षम हो मात अपराध हमारा।
12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल मन से। पाठ करे फिर 40 की, स्तुति करे माता तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेसा। करे मास कार्तिक का साधन, होवे पवित्र उसका तन मन। है ये कथा महासुखदायी, पढ़े सुने सो भव तर जाई। यह श्री तुलसी चालीसा, पाठ करे जो कोई। गोविंद सो फल पावही, जो मन इच्छा होई। अब हम माता तुलसा की आरती सुनते हैं। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। धन तुलसी पूरण तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी। शालिग्राम बनी पटरानी। जाके पत्र मंजरी कोमल, जाके पत्र मंजरी कोमल। श्रीपति चरण कमल लपटानी, श्रीपति चरण कमल लपटानी। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्प की वर्षा बरसानी। पुष्प की वर्षा बरसानी। 56 भोग व्यक्तिस व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। बिन तुलसी हरि एक न मानी। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। सभी सखिया मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान मोहे दो महारानी। भक्ति दान मोहे दो महारानी। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। तो ये थी कार्तिक मास के आज के महात्म्य की कथा, माता तुलसा की चालीसा और आरती। भगवान श्री हरि विष्णु और माता तुलसा आप सभी की मनोकामनाओं को पूरा करें, आप सभी के कार्तिक के नियम को सफल करें, ऐसी हम कामना करते हैं। हरे कृष्णा। जय श्रीमन नारायण।